चलो बाबू देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पता है किसी को? प्राकृतिक संपदा। 6 क्लास का है। किसका है? 6 क्लास का। प्राकृतिक संपदा मतलब खजाना, प्राकृतिक खजाना जो भगवान ने बना के हमको खजाना दिए है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संपदा। ठीक है, उपहार। तो समझो पहले हमारा पाठ के नाम क्या है। देखो पाठ 11 है, ऐसे क्लास 6 का है, क्लास 6 6 भी है ना, क्लास 6 का है। ठीक है बाबू, आप चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक या प्राकृतिक या प्राकृतिक संपदा। संपदा मतलब क्या होता है? खजाना। क्या होता है? खजाना। देखो तो प्राकृतिक संपदा जो भगवान दिए हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है बाबू? वायु का। किसका था? वायु। किसका था? वायु। वायु को बोलेंगे बाबू हवा। क्या बोलेंगे? हवा। पवन। क्या बोलेंगे? पवन। इंग्लिश में बोलते हैं बाबू एयर। क्या बोलते हैं? एयर। समझ में आ रहा है? यानी ये चीज है, वायु सभी सजीवों के लिए आवश्यक तथ्य पदार्थ है। समझ में रहा है? वायु सब सजीवों के लिए आवश्यक पदार्थ है। वायु के बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता है। वायु के बिना कोई सजीव जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए वायु सबसे अधिक अति आवश्यक। क्या चाहिए सजीवों के लिए? वायु। अगर हम खाना 2 दिन नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो चल बनेंगे। अगर हम 10 मिनट के लिए हवा नहीं लेंगे, 5 मिनट की हवा नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। समझ में रहा है? हम बिना पानी पिए 12 घंटा रह सकते हैं, 24 घंटा रह सकते हैं, खाना खाए 24 घंटा 26 घंटा रह सकते हैं, पर हवा के बिना, सांस लिए बिना हम कम से कम 5 मिनट, 1 मिनट उबुच होने लगेगा। 1 मिनट अगर भगवान पूरा प्राकृतिक से हवा रोक देंगे, वायु हटा देंगे, तो 1 मिनट के लिए, मात्र 1 मिनट के लिए पूरा पृथ्वी पे आदमी सब मर जाएंगे। पूरा जितना पेड़ पौधा तो रही, जितना ये क्या बोलते हैं उसको जंतु है, जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है, सब मर जाएगा। जिधर नाली में के है, पानी में के है, सबको क्या चाहिए? हवा, ऑक्सीजन चाहिए। अब कहेगी पानी में रहने वाला सजीव तो हवा नहीं चाहिए। पर बाबू देखना, पानी के भी जितना मछली रहे, जितना कीड़ा मकोड़ा रहे, पानी के अंदर जो भी जलीय जीव रहे, वो ऊपर आके सांस लेता है। कभी मछली की देखिए, वो ऊपर आके सांस लेते हुए, हाँ, एक बार सांस लेगा तो उसको 6 घंटा 7 घंटा 12 घंटा काम करेगा ऑक्सीजन। हम लोग को बहुत हमेशा चाहिए। क्लियर? तो जल के अंदर जो जीव रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। हम लोग ऊपर पृथ्वी के ऊपर है, उसको भी चाहिए। जो उड़ रहा है, पक्षी है, जितना है, उड़ने वाली भी है, जल में, थल में और क्या कहला वायु में, तीनों जगह के उसको क्या चाहिए? हवा, यानी ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर समझ रहा है? अरे कि नहीं रहा है? हम लोग खाना के बिना 2 दिन या 3 दिन चल जाएगा, पर हवा के बिना नहीं रह पाएगा। तो हवा सबसे इंपोर्टेंट, इसलिए लिखे पहले नंबर ऊपर हवा के। ठीक है, क्या लिखेंगे? सजीवों के लिए, सजीवों के लिए अति आवश्यक, अति आवश्यक, आवश्यक क्या है? तथ्य। तथ्य मतलब पदार्थ है, पदार्थ है। के बाबू? हवा। हवा क्या है? अति आवश्यक है। किसको? सजीवों के लिए। सजीव पता है ना, जिसमें प्राण होता है, जिसमें जान होता है, जो जैविक क्रिया। इसलिए तो बाबू शुरू में बता दिया सजीव किसे कहते हैं। अब ये सजीव जिसका डिफाइन नहीं हुआ, अच्छा से नहीं समझ में आएगा, पक्का करे नहीं आएगा, क्योंकि सजीवे पे सारा डिफाइन चल रहा है। चलो, तो जीवों के क्या, सजीवों के लिए अति आवश्यक क्या होता है? हाँ, अब देखते हैं क्या बाबू कि वायुमंडल में कौन कौन सा गैस है। तो वायुमंडल में कौन कौन सा गैस है ये भी देखते हैं। देखो, तो वायुमंडल मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, समझ में रहा है? पर्यावरण में कौन कौन सी गैस है। हम लोग पर्यावरण मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसी को बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं? हम लोग जहाँ पर रहते हैं उसे क्या बोलेंगे? पर्यावरण। ये सब हम कहाँ पर है? पर्यावरण में। कहाँ पर है? हाँ, बायो। क्या बोलते हैं? हाँ, हम सजीव हैं। चलिए आगे देखिए, समझ में आ रहा है बाबू? तो क्या क्या है बाबू? 1 नंबर में हाइड्रोजन। पहले नंबर तो नाइट्रोजन है सबसे अधिक वायुमंडल में। हम लोग जहाँ पर है कौन सा मंडल में रहते हैं? क्या कहते हैं? वायुमंडल में। और भी कौन से वायुमंडल में रहते हैं? 5 गो वायुमंडल में रहते हैं। कौन मंडल में?
कौन नाम है? क्षोभ मंडल में। क्या नाम है? क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं, कोई दिक्कत है? इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा बाबू? वायुमंडल में क्या देखने को मिलेगा? कौन कौन से क्या देखने को मिलेगा बाबू? हवा। क्या देखने को मिलेगा? हवा को क्या बोलते हैं? गैस। क्या बोलते हैं? गैस। हवा में क्या मिलता है? गैस मिलता है। जिस तरह बाबू क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और क्या मिलेगा बाबू? ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। 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 और क्या मिलेगा बाबू? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। पहले आर्गन भी होता है, आर्गन भी होता है, आर्गन। फिर क्या होता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड। क्लियर है बाबू? देखिए ध्यान से, ये 78% पाया जाता है। कितना बाबू? 78। ये 21%, 71%। ये 0 समथिंग, 0.62 समथिंग होता है। ये सब कुछ ये होता है 0.03%। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है। वायुमंडल में, हवा में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं? 0.03%। ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है बाबू? पूछेगा वायु का उपयोग। वायु का उपयोग। वायु का उपयोग। तो वायु का उपयोग देखो बाबू ध्यान से, ध्यान देते रहिए। वायु का उपयोग देखिए बाबू 1 नंबर में, ध्यान से। दिमाग होने क्या करता है, दिमाग तो खर्चा है। वायु का उपयोग पहले नंबर हम श्वसन में, सांस लेने में, श्वसन में। क्या हम ही लोग खाली सांस लेते हैं? गाय भैंस नहीं, सभी सजीवों के लिए। क्या लगे? सभी सजीवों के लिए। सभी सजीवों के लिए। सजीवों के श्वसन में, सभी सजीवों के श्वसन में। ठीक है बाबू? श्वसन समझ रहा है सांस लेने में। दूसरा का कपड़ा को सुखवाने में, कपड़ा को कपड़ों के सुखाने में, सुखाने में। कहीं गलत लिखेंगे ना तो बताना तुम लोग, ठीक है? कपड़े को सुखाने में, कपड़े को, कपड़ों को सुखाने में। तीसरा बाबू कपड़ों को, कपड़ों के सुखाने में। ठीक है। बिजली देखा है, फिरकी, फिरकी जो हम लोग बनाए थे यहाँ पर, ये वाला फिरकी इसी को बोलते बाबू। ये बिना हवा के नहीं घूमेगा, घूमेगा तो यहाँ पर छेद करते हैं, ऐसे हवा के बारे ले जाएगा, सब बहेगा ना तो घूमेगा, घूमेगा ना। देखा है नहीं? देखा है? यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर खोस देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर छेद हो जाएगा तो घूमते रहेगा, हवा बहेगा तो हाँ फिरकी घुमाने, फिरकी को, फिरकी इसको बोलते हैं, फिरकी को घुमाने में। ठीक है। और चौथा क्या है बाबू? पवन चक्की। क्या में? पवन चक्की। पवन चक्की में, पवन। अब ये पवन चक्की क्या होता है बाबू? देखा है कोई पवन चक्की? दिखा दो तो। हाँ दिखा दे, बुक दो, पवन चक्की निकालो उसमें से, जो चैप्टर 11 चैप्टर में होगा निकालो। चैप्टर 11 बतिया मत आवाज दे दे इसी में। देखो देखो बाबू, यही है बाबू पवन चक्की, दिख रहा है? ये यही का होता है। आज देखने में छोटा सा लग रहा है, बंद हो देख, बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। इतना लगेगा धीरे धीरे चल रहा, पर अंदर अगर बैरिंग इतना तेज से घूमता है ना, घूमने की वजह से क्या कहला, हवा की वजह से करंट उत्पन्न कर देता है। क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। ये जो पवन चक्की है, ये काहे घुमाया जाता है? क्योंकि इसको बिजली उत्पादन किया जाता है। किससे किया जाता है? पवन चक्की से। तो पवन चक्की से क्या किया जाता है? बिजली को उत्पादन किया जाता है। समझ में आ रहा है? पूछेगा हवा का उपयोग सबसे बड़ा किस में किया जाता है? तो पवन चक्की में। अब पवन चक्की क्या करता है बाबू? जो हवा है ना, उसको विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, करंट में। कोई दिक्कत? जाओगी राजस्थान में, जाओगी गुजरात में, महाराष्ट्र में जाओगी, तमिलनाडु में जाओगी, तो ये बहुत बड़ा ये समुद्र के किनारे पूरा लहरें मारती है हवा का। जितना ज्यादा हवा बहेगा उतना ज्यादा तेज बहेगा, और जितने ज्यादा तेज घूमेगा उतने ज्यादा करंट उत्पन्न करेगा। धीरे धीरे कम करंट करेगा,
अब ज़्यादा तेज में घूमेगा तो बहुत तेज करंट उत्पन्न करेगा, तो इसको घुमा के आदमी करंट उत्पन्न करवाते हैं, करंट बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ये तुमको लग रहा है कि नॉर्मल चीज है, इसके अंदर डायना के अंदर बीचे बीचे एक चेन गया था, रस्सी टाइप का, लोहा का रस्सी टाइप गया, ये घूमता है ना, तो रस्सी घुमाते घुमाते नीचे नीचे आर्मेचर लगाया जाता है, टर्मिनेटर लगाया जाता है, वो बैरिंगवा घूमने लगता है, तो जैसे ही बैरिंग घूमेगा तो बिजली उत्पन्न हो जाता है। तो पानी भी निकलता है इससे। ये वाला चीज नहीं है, ये एयर वाला है, वाटर वाला नहीं है, ठीक है। उसको बताएंगे। डैम, जो डैम में होता है सब पानी से करंट बनाते हैं, ये हवा से करंट बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? हवा से। कोई दिक्कत है तो पूछेगा पवन चक्की क्या उत्पादन करता है, तो बिजली, ठीक है। पवन चक्की क्या बनाता है? बिजली बनाता है, करंट बनाता है। यही तो इसके बारे में बोलते, चक्की के बारे में, चरखी के बारे में, फिरकी इसी को बोलते हैं। समझ में है? इसी को फिरकी बोलते हैं। चलो, तो ये बाबू पवन चक्की का क्या काम है? बिजली का उत्पन्न करना। पवन चक्की, पवन चक्की बिजली के उत्पन्न करता है। पवन चक्की किसको करता है बाबू उत्पन्न? बिजली को। पवन चक्की बिजली को उत्पन्न करता है, पता है ना? ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा बाबू? जहां पर समुद्रीय जगह है, जहां पर हवा तेज बहती हो, वहां पर लगाया जाता है। जिस राजस्थान में जाओगे ना, तो राजस्थान में भी लगाया गया। जगह के नाम क्या है बाबू? राजस्थान में भी। राजस्थान दिमाग है ना? राजस्थान की राजधानी क्या होता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। आप सब की याद नहीं है? तुरा नहीं याद है? वाह। महाराष्ट्र क्या हो जाएगा बाबू? महाराष्ट्र। गुजरात भी क्या है? गुजरात। अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? कोलकाता का है। तमिलनाडु हो गया। ये और भी जगह है, और भी जगह है। सबसे अधिक इधर देखा जाता है राजस्थान में पूरा, क्योंकि रेत से मारता है हवा, समुद्र से मारेगा लहर इधर। ये सब समुद्र के किनारे है, ये बोले रेत के किनारे है। ये सब क्या है? समुद्र किनारे। महाराष्ट्र समुद्र किनारे है, गुजरात भी कुछ समुद्र किनारे भी है, क्या कह रहा है? ये तमिलनाडु भी समुद्र के किनारे पूरा। तमिलनाडु देखो, मैप कोई है? मैप देखो 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 बाबू, देखो ये देखो, ये तमिलनाडु क्या है? दिख रहा है? ये पूरा समुद्र है, किनारे किनारे नीला दिख रहा है ना? तो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर ये सब किनारे किनारे क्या लगाएगा? पवन चक्की क्या लगाएगा? देखो यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगेगा। महाराष्ट्र दिख रहा है यहाँ पर है, तो ये किनारे किनारे लगा है। ये गुजरात दिख रहा है, यहाँ राजस्थान में कुछ इधर से हवा मारता है, पाकिस्तान से हवा, तो उसको रोक लेता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तमिलनाडु है, और भी बहुत जगह है, ऐसा बताने की मतलब यहीं पर है। विदेशों में भी है, बहुत दूसरे देशों में भी ऐसे ऐसे काम होता है। क्लियर है? गिरा क्लियर है? चलिए, तो अब तो पवन चक्की का मतलब समझ आए। हम सोचे थे ना कि ऐसे ही आदमी अपन घर द्वार पे, मतलब हम और भी कहीं देखे थे, फिल्मों में दिखाया था कि ऐसे घूमने के लिए, अब पूरा उसका दिखाया गया तब ना। हम सोचे ऐसे ही पंखा लगा रहा हवा से घूमने के लिए, कोई फायदा नहीं है। फिर बाद में हम पढ़े तो समझ गए तेरे की पंखा के लिए नहीं, बिजली उत्पादन करने के लिए होता है। क्लियर है? अब छोटा बचपन में यही सब दिमाग में आगे करता है। अब काहे हो रहा है? सोच रहे थे कि कपड़ा सुखाने। हाँ, अब जो ना होता है छोटका छोटका क्या कला कि ये क्या कला की जो भूसवा के निकालने के लिए ऐसे ऐसे किया जाता था। पंखी होते हैं। हाँ, पंखी ना होता है, आदमी इन्हें घुमाते हैं, इन्हें घुमाते हैं आदमी, इन्हें चावल नीचे गिराते हैं तो धान पूरा उड़िया के जाता है, धान नीचे गिर जाता है, भूसे उड़िया जाता है। तो हम लोग बचपन सोचते थे ना कि ये तो दिन में रतिया क्या करता होगा, तो राजा महाराजा होते ना कि ऊपर हवा खाते होंगे। तो अब दिमाग में आया कि नहीं, उसका मेन काम था उसी का क्या करने के लिए, किनारे करने के लिए, छाटने के लिए, पृथक्करण करने के लिए। याद पता है? पृथक्करण, थ्रेसिंग से हवा का। चलो क्लियर बाबू? आ रहे समझ में? तो पवन कितना इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है? पवन किसको जरूरत है? पवन का उपयोग समझ में आ रहा है? पवन से क्या क्या निर्माण होता है पता चल गया? चलिए, अब आते हैं बाबू, दूसरा नंबर पे है जल। क्या है? जल। दूसरा नंबर पे हमारा संपदा क्या है? प्राकृतिक संपदा जल। जल को बोलते हैं नीर। क्या बोलते हैं? नीर। वाटर क्या बोलेंगे? वाटर यानी पानी।
जलज भी बोलते हैं, ठीक है। निर्जल, क्लियर बाबू। तो अलग अलग नाम है सबका। अब सुनो ध्यान से, जल भी सजीवों के लिए अति आवश्यक है। जल भी मानव के लिए यानी सजीवों के लिए अति आवश्यक है। क्यों बाबू? हमारे जितना सजीव है, जितना हम जानवर हैं, मैक्सिमम जानवरों में 60% से ऊपर पानी पाया जाता है। सभी सजीवों में 60% से ऊपर जल की मात्रा पाया जाता है। हम लोग जैसे मानव हो गए, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जितना जानवर हो गया, उसमें 60% से ऊपर पानी होता है शरीर में। क्लियर समझ में रहा है? अरे समझ में। मान लो कि 100 kg के हम होंगे, एक एग्जाम्पल मानो कि दिखाते में जो 60 kg से ऊपर होगा ना, मान लो 60 kg, इनमें हमारा पानी हो केवल, और बाकी 40% में मांस होगा, हड्डी उड्डी जितना ठोस उस है, गैस उस होगा, उतना होगा। क्लियर समझ में रहा है? तो मतलब अगर हम 100 kg के होंगे तो हमारा 60 kg से ऊपर हमें पानी होगा, और बाकी जो 40% होगा उसमें हड्डी मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, धातु मिलेगा, गैस मिलेगा, बाकी सब चीज मिलेगा। क्लियर है? तो सजीवों में भी क्या होता है? जल होता है। तो ये भी क्या है? अति आवश्यक क्या है? देखो बाबू उठा दो। सजीवों के लिए क्या है? बता रहे सजीवों के लिए क्या है? अति आवश्यक है। देखो मानव के शरीर में कितना % पानी होता है बाबू? 60% कर देंगे, यानी 65%। क्या मान लेंगे? 65% शरीर में क्या होता है? शरीर में पानी होता है। तो कहे किसका बाबू? तो मानव क्या है? जंतु लीजिए, जंतु मतलब हम लोग सब आ जाएंगे, क्या है? भैंस कुत्ता सब आ जाएगा। हम लोग भी जंतु में आते हैं, पता ना? हम लोग भी जंतु हैं। आदमी अगर मान लो हम कह दे कि किसी को कह देते हैं कुत्ती, तो खिसिया जाएगी ना? खिसिया जाएगी। अगर हमको कोई कह दे कुत्ता, तुरंत खिसिया जाएंगे। एक्चुअली वो भी जानवर है, हम भी जानवर हैं। कोई दिक्कत है? सही कहने से क्या तू करना है? क्या सिया हम लोग क्या हैं? बोल। काजोर तो ऐसे मर ले बेला पेड़। चल आगे देखो। क्लियर बाबू? अरे समझे? आप पृथ्वी पे बाबू मान लो इसको पृथ्वी क्या बोले थे? पृथ्वी क्या बोले थे? पृथ्वी पे 2/3 मतलब 2/3 भाग क्या है बाबू? जल। क्या है? जल। अगर 3 भाग अगर माना जाए, देखो इसलिए कहा गया 71% जो है पानी है। क्या है? 71% क्या है? जल, यानी जल है। पूछेगा पृथ्वी पे कितना % पानी है? 71%। 29% भूमि है, क्या है? समतल जमीन। जो बचेगा 29% बचेगा, 71% सब में से घटा बताओ। क्लियर है बाबू? समझ में रहा है? अब देखो जल का उपयोग पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? जल का उपयोग। तो जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बाबू? आप लोग पता है? हाँ, पहला नंबर पीने में। सुनो ध्यान से। पीने में क्या लिखता है? पीने में। खाने पकाने में। खाना पकाने में, ठीक है। सब्जी धोने में। सब्जी को धोने में। सब्जी को नहाने के लिए। बाबू लोग यहीं पे ध्यान दो जा। क्या लिख रहे हैं सोचो। खाना बनाने में, वही खाना पकाने में, सब्जी को धोने में, ठीक है। एक कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में, कपड़ा सुखाने में, धोने, नहाने में, नहाने में। ए बाबू देखो कृषि के लिए क्या क्या लिखे हैं? कृषि के लिए। कृषि में भी उपयोग किया जाता है किसको? पानी को। कृषि तो खेती होती है, खेती की होता है। सुनो ये कंपनियों में यानी उद्योगों में क्या देंगे? उद्योगों में। क्लियर है? शौच निपटारा में, जब आदमी लैट्रिन साफ उफ करते हैं, हाँ फ्रेश होने में क्या इधर है? शौचालय, शौच निपटाने में, शौच निपटाने में, निपटाने में।
100 चीज में हो गया काम है। तो पूछेगा कि जल के हम क्या क्या काम लाते हैं, तो नहाने में, धोने में, क्या कहला, नहाने में, धोने में, खाना बनाने में, खाना को धोने में, क्या कहला, कृषि में, उद्योगों में, 100 चीज निपटारे में, मछली पालन में भी। मछली पालन में किया जाता है नाव को चलाने। मछली पालन नहीं होता है, पानी में नहीं होता है मछली को, क्या वो तो मर ही जाएगा अगर बाहर निकालोगी तो। तो मछली को पालन के लिए क्या चाहिए, पानी। तो मछली पालन में क्या कहते हैं, मछली पालन, पालक मछली पालन, मछली पालन। मूर्ति बनाने चलो ठीक है, मछली पालन हो गया। और बहुत सारा हो जाएगा, इतना समझ है ना। लिख दीजिए। अब बाबू पानी का स्रोत क्या देते हैं, पानी का स्रोत। अच्छा, स्रोत मतलब सोर्स, मतलब कहाँ से पानी मिलता है, कहाँ से। तो आप लोग जानती होगी, नदी से भी मिलता है, नहर से भी मिलता है, तालाब से भी मिलता है, कुआं से भी मिलता है, नल से भी मिलता है, चापाकल से मिलता है, भूमिगत जल से मिलता है, वर्षा से मिलती है, बादल से मिलता हैं? हाँ, वर्षा, ठीक है बाबू, वर्षा से मिलती है, बर्फ जो ग्लेशियर होता है उससे मिलता है, सागर से मिलता है, महासागर से मिलता है, सभी जगह से, तरह जगह पानी मिलता है। तो पानी की स्रोत समझ में रहा है। सोर्स ऑफ वाटर लिखा जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, सोर्स ऑफ वाटर 10 को बताओ, 10 को। तब बताएगी नदी, झील, झरना, जो भी होता है, तालाब, कुआं। तो देखो तो होता ही है। सब में होता है, ईंटों में होता है। सर क्या बोले, जल का, कोसी नदी बोले जल का स्रोत पता बाबू। तो जल के स्रोत में क्या कहा जाएगा, बोलो। क्या सर, नदी आ जाएगा, कुआं, तालाब आ जाएगा, कुआं, कुआं आ जाएगा, टंकी, टंकी बोल कुआं, वर्षा, सुनिए, वर्षा, भूमि, वर्षा, भूमि, बादल, बादल क्या जाएगा, सागर क्या जाएगा, महासागर, महा, चापाकल लिखिए, चापाकल, ठीक है। उसी को बोलते हैं भूमिगत जल। भूमिगत, जितना पृथ्वी के अंदर से माटी पानी निकालेंगे क्या कहलाएगा, भूमिगत जल। अगर हम बोरिंग डाल दिए, अगर हम पाइप धसा दिए, अगर हम पंप सेट करवा दिए, बोरिंग के लिए करवा दिए, कोई चीज के लिए करवा दिए, नल से भी निकाले तो वो भी कहलाएगा, कल से निकाले तो भी कहलाएगा, बोरिंग से निकाले तो भी क्या कहलाएगा, भूमिगत जल। सबसे कम पीने वाला पानी है बाबू, पृथ्वी पे सबसे कम 0.something% पानी है जो पीने लायक है। 1% भी पानी नहीं जो पी सकते हैं। 1% जो पानी है जो पीने लायक ये नहीं है। 2.something जो % है जो खाली बर्फ के रूप में है। बर्फ जो हिमालय और पूरा है ना, पहाड़ हो जाओगे तो ओने खाली बर्फे एरिया है। कहीं कितना अच्छा एरिया है, पर जाके वो नहीं सड़ जाएगी, बेहोश नहीं जाएगी। सोचिए घूम ले थोड़ा सा, यही माहौल में अगर ये अति के समय में जाएगी, ठंडा के समय में उसको पक्का है कि उधर मर के उधर लाश आएगा। रीजन क्या है ना कि इतना उधर बर्फ गिरता है, इतना जिस तरह फिल्मों देखिए दूसरा बर्फ फेंका जाता है, कितना मजा देता है। कह कि एक बर्फ ले बर्फ, अगर इधर के बर्फ लेके मार दिया जाएगा ना, उधर तो थोड़ा सा भूसा रहता है, हाँ, इधर से लेके मार देगा पारे फूट जाएगा। ले बर्फ, तू खेल बर्फ। इसमें खाता है, गोल गोल बना देता है, चाक। हाँ, अब देखो पढ़ने के बाद कहता फंस ले टूट जाता है, हाँ। ना फंस ले, पर हम लोग का जो बर्फ होता है तगड़ा होता है, मार के तो नहीं के उसके अंदर देखो लड़की भी रहती है, मोबाइल में दिखाई देता है शॉर्ट्स में। वो मोबाइल देखने वाले तो हाईवे की है। तो भूमिगत जल समय में रहा है, नदी सब देखा होगा, नहर सब देखा होगा, तालाब सब देखा होगा, कुआं भी नहीं तालाब भी है, कुआं देखा है ना, वर्षा से जो पानी होता है देखा है, तालाब देखा होगा, सागर देखा होगा, महासागर, भूमिगत जल। भूमिगत जल समझ में आता है, पृथ्वी के अंदर जो जल होते हैं उसे क्या कहते हैं, भूमिगत जल। अगर हम यहाँ पर खान रहे हैं, अगर हम यहाँ पर खान रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पर खान रहे, आप निकल गया जल तो उसको भूमिगत जल निकल, क्योंकि जहाँ टंकी है लैट्रिन वाला वो में से पानी निकलेगा दम से, समझ रहा है। हंसने वाली बात का है, हंस रहा है। अगर मान लो कि तुम लोग सोच रहे, हाँ अगर खोदते खोदते सोना मिल गया था, एक बेरी क्या हुआ
कि हमारे सर थे, हमारे सर नहीं थे, हमारे दोस्त के सर थे। क्या होता ना कि वो जो उनका स्कूल के हेड मास्टर थे, तो आराम से इसी टाइप का स्कूल था, छोटा सा ट्यूशन था, उसमें बोर्ड सब लगा था, बेंच सब था। हुआ क्या ना कि पूरा अच्छा से व्यवस्था कर दिए थे सर जी, अच्छा से बैठा के पढ़ा ही रहे थे। क्या हो रहा कि सर जी पूरा मोटा थे, थौसल लिखा था हमसे, पूरा बड़का जगह, हाँ बड़का जगह थे। तो हुआ क्या ना कि ऐसा ही टंकी था, लैट्रिन वाला टंकी था, आपको पूरा पट्टी वट्टी मार के पतली चल था कि ये तुमको लग रहा है नहीं ना, उस वक्त वो भी था। तो क्या हुआ ना कि कभी सर जी बैठ के पढ़ा रहे थे और लड़का सब पढ़ रहा था, 5 इधर बेंच 5 उधर बेंच, पूरा लड़का लड़की सब लगा था, 5 लड़का इधर के लिए 5 उधर। और सर जी जैसे ही उठे आईओ के लिए क्या करना कि कुछ ऐसे ही कुछ पूछ रहे थे, टैक्स पूछ रहे थे, टाइट रहो, टैक्स के लिए पूछ रहे थे कि बताओ कौन कौन होमवर्क बना के रहा है। तो कह रहा है कि सर हम बनाए हैं। तो क्या रहा कि वो कह रहा है कि वो एक छुपल था, नहीं दिखा रहा था। तो गए उधर, पूरा हाथी भर टूट गया टंकी के एगो अतु क्या करा पट्टी में, आ धड़ाक से पानी में गिर गए सर। सुनो ना, पूरा दम से पूरा लाटरी के जो पानी होता है उसमें धड़ाक से गिर गए। आप गिरने के बाद कुछ 2 लड़कों गिर गया था, बेंच सहित बिछड़ के चला गया था। अब टूटा था 2-4 को टूट गया, एक नहीं आप टूटा ओकरे में के सर जी ओ में के क्या करा लड़का 2-4 को लड़का रहे, एगो लड़की रहे, पानी पूरा पी ले सर, पूरा टंकी के अब पूरा भर जाएगा। अब तो ये हो गया। और सर जी के अब मान लो छोटा बच्चा तो हमने के निकाल लिया, वो सब निकाल लिया। जब सर जी के बारी आया, हाथ हिचा रहा है, आपको छूने नहीं जा रहा उनके घर के। अच्छा चलो, आप जैसे गैया भैंसा रहे बाहर के हिचाती है, तो कैसे 4 उधर से आदमी 4 उधर से, तब लोग रस्सी में बाहर के तू गोबरी के तरह कर फिर ना रस्सी मजबूत था, छोड़ वाला था। हाँ इसे बाहर के तो सड़क के गर्दन में चल जाएगा, ये बाहर तो सड़क जाएगा। सोच लो 2 दिन तक सर जी बदबू दे रहे थे। अगर बीवी कम से कम 2 दिन उनके पास नहीं जा रही थी, 2 दिन से उसको इतना महक रहे थे, इतना अल्लाह क्या तो नहीं जा रहा था। अगर बाद उनसे इतना चिड़ हुआ रहता है, कोचिंग बंद, अगर बाद कोचिंग बंद हो गया उनका, क्योंकि लड़का नहीं जा रहा था कि क्या लैट्रिन में गिरल और महकी और पूरा चलो तो भूमिगत जल समझ में आ रहा है। अगर तुम लोग खा रही हो यहाँ पर मिल गया तो उसको भूमिगत जल नहीं कहोगे, देखना कि वो कैसा पानी है, इना कि टंकी वाला पानी निकाल के सब जल मिल गया, जल नीचे गाड़ेगा। ठीक है, अगर तुम लोग समुद्र किनारे जाओगी ना, ऐसे खानोगी ना समुद्र किनारे, तो आराम से इजीली पानी मिल जाएगा। एक हाथ गाड़ोगी ना तो तुरंत समुद्र किनारे जैसे बीच होता है उधर खानोगी ना तो उधर पानी मिल जाएगा। तुमको हाथ से पानी निकाल दोगी, कभी कोई देखा कि नहीं सीन? हाँ। अगर मान लो इधर किनारे समुंदर है और समुद्र किनारे इधर रेत है, रेत बालू जो समुद्र किनारे होता है नदी किनारे, उसको खानों के किनारे वहाँ पर पानी नहीं था, उस पर हम खड़ा भी हैं। हम गए थे डिहरी के पूरा पानी सुखा गया था, और सुखाने के बाद जहाँ पानी था वहाँ पर तो पानी था ही, हम जहाँ थे वहाँ पर पूरा बालू था, बालू को खाने चालू करे, एक हाथ खाने से हमसे इतना पानी निकल आया। और 10 मिनट न 10 मिनट 1 घंटा बाद तो पानी उसमें फ्रेश हो गया, पानी पीने लायक हो गया। समझ रहे हैं? यानी उसी को बोलते हैं भूमिगत जल। क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। जो मिट्टी के अंदर है, पानी के अंदर है, क्या जमीन के अंदर है, उसका क्या है? भूमिगत जल। समझ में आ रहा है? जो चापाकल से पानी निकाले उसको क्या कहेंगे? भूमिगत जल। बोरी से निकाले उसको क्या कहेंगे? भूमिगत जल। ना समझ में रहा है? पृथ्वी के अंदर से जो भी अगर पानी निकाला जाता है उसे क्या कहेंगे? भूमिगत जल। भूमिगत जल। उसको अब तुम चाहोगे तो चापाकल से यानी चलाने वाला से भी हो सकता है, बोरिंग वाला भी, पंपू सेट जो तो बड़का होता है देहात में खेत पटाने के लिए, खेत पटाना समझती हो? खेत को सिंचाई के लिए। क्लियर है? तो ये समझेंगे पानी की जरूरत है बाबू। देखो हम लोग के पानी अच्छा से, पर राजस्थान जैसे गुजरात एक ऐसे मतलब 2 राज्य है, देखो ये पता चल रहा है, राजस्थान गुजरात यहाँ पर है। राजस्थान में इतना पानी की दिक्कत होता है, इतना पानी जो होता है जब वर्षा होती है ना, समझ रहा है? जब वर्षा होती है ना तो पूरा छत पे एक ऐसा घेरा लगा देता है। देखो मान लो कि छत का पूरा छत का ऊपरी सतह हो गया, छत का पूरी ऊपरी सतह हो गया, और जितना इनमें पानी हो गया बाबू इसको लेकर बगल में बड़का चक्का कुआं लिखा गड्ढे एकदम से बना दिया जाएगा। और जितना वर्षा के पानी होगी, पहले नंबर तो राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। पूछेगा सबसे अधिक कम बारिश कहाँ पर होती है? तो राजस्थान में। समझ में रहा है? और सबसे अधिक तो मानसीराम में।
सबसे अधिक पानी कहाँ होती है, वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीरा में। और सबसे अधिक सबसे कम पानी कहाँ होती है, तो राजस्थान में। कहाँ होती है, तो राजस्थान के घर जब घूमे जाओगे ना तो वहां पर देखना एक शहर है जयपुर, क्या कहला है, राजधानी है, क्या है ना, वहां पर घर जो है ना पिंक पिंक है। कैसा है, पिंक पिंक मतलब गुलाबी गुलाबी है, कुछ बहुत सारा घर वहां पर गुलाबी है। और एक बात और सुनो, और एक बात, जब मान लो हम लोग का घर क्या है ना कि पानी जो होता है तो नली में बहा के सीधे नाला नाला में चल जाता है ना, पर वहां का ऐसा नली नहीं है। वहां के घर में एक बड़का जगह गड्ढा बना दिया जाता है। जब वर्षा होती है पूरा दिन 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी पहले मतलब पानी होता ही नहीं है, और होगा भी नहीं तो बहुत कम होगा। और उस पानी को बटोर के, जितना पानी हुआ बटोर के एक बड़का जगह गड्ढा बना दिया जाएगा। जब कभी बारिश खत्म हुआ तो उस पानी को फिर उपयोग किया जाता है, कपड़ा धोने में, कुछ कुछ खेती करने में, सब चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। हम लोग पानी को बेच करके नली में बहा देते हैं, पर राजस्थान में नहीं ऐसा करता है। अपने ही घर में बड़का जगह गड्ढा खा देगा, कुआं बना देगा। ऐसे 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 कहला, मान लो कि बड़का जगह कुआं बना दिया, जितना वर्षा हुआ देख, जो भी 3 महीना 2 महीना 1 महीना जो भी पानी हुआ आज जाके स्टोर होकर कहाँ कुआं में चला गया, और उसको एक ऐसे ऐसे बना दिया, जाली से मतलब ये होगा ना, जाली से घेर दिया जाएगा, ऐसे ही जाली से घेर दिया जाएगा। वहाँ पर जा सकती हो, आ सकती हो, देख सकती हो, ठीक है। और मैं कितना आराम से अपन निकाल के अपन पानी है यही में कल लगा देते हैं, यहाँ पर कल लगा देगा, कल से पानी नीचे चला आ जाएगा। कुआं में कौन देखा है कि नहीं, कुआं में कल लगाते हुए, कुआं में कल देखा नहीं है, ताराचंडी देखना, ताराचंडी वहाँ पर था ना, कुआं है ना, वहाँ पर एक कल था, अंदर ही था। अब भले निकलेगा कि क्या है पता नहीं, पर पहले देखते ना कि कुआं के अंदर ही पानी था, क्या लगा ये चापाकल था, तो उसमें से वहीं से पानी निकाल के उसी कुआं से निकाल के चला जाता था। तो राजस्थान के जितना जगह है, जितना एरिया है, वहाँ पर सब ऐसी व्यवस्था किया जाता है। हम लोग राजस्थान नहीं गए हैं तो देखे नहीं है, और वहाँ पर जाओगे ना तो पानी का एक एक बूंद के लिए महत्व जाना जाता है। हम लोग पानी से चापाकल चालू करके नल चालू कर दिए, पानी गिर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है बाबू। वहां पर जाओगे ना तुमको तबड़ाक मार मार के मुंह फोड़ देगा। अगर तुम्हारे घर के आदमी देख ले वहां के, तो कि पानी इतना बहुत किल्लत होती है वहाँ पानी की, लोग कोका कोस जाते हैं पैदल आने के, हम लोग फ्री में मिल जाता है तो हम लोग पानी का महत्व समझ जाता है। जो पानी का महत्व समझेगा ना बाबू, उसी को बुझाता है। हम लोग पानी के लिए इजीली घर पे बोरिंग चालू किए, एकदम से मिल गया, गर्मी हो ठंडा, वहाँ पर जाओ ना 2 कोस 3 कोस 10 कोस पानी के खाली 1 गैलन लेने के लिए, पीने के लिए कितना दिन मर जाते हैं गर्मी दिन में। राजस्थान में जाओगे तो पानी एकदम से भूखल एकदम से, वहाँ पर सोचोगे पानी जल्दी होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधा है ही नहीं। हम बता दें कि जहाँ पेड़ पौधा रहते वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, याद पर है, जहाँ पर पेड़ पौधा रहेगा क्या होगा, वर्षा ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पर जल भी मिलेगा। तो इधर ज़्यादा एरिया क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है और पेड़ पौधा भी ज़्यादा है, पेड़ पौधा भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होने लगती है। अब वर्षा ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हम लोग को पानी का उतना क्या कहला अभाव नहीं दिख पाता है, कमी नहीं दिख पाता है। पर उधर बवाल कर देगा, आदमी मर जाते हैं पानी के लिए, लाने में ले आने में। एक औरत को देखे थे, वो प्रेगनेंसी में थी, मतलब अपने बच्चा को कम से कम 8 महीना 9 महीना 8 महीना 7 महीना चल रहा था। कहा ना कि वो घर में कोई था ही नहीं, वो थी खुद होती और उसका पति था ही नहीं। कहा ना कि उसको प्यास के लिए कम से कम 5 किलोमीटर जाना पड़ा। अब कोई से मांग लेती, कोई से मांग लेती, कोई वहाँ पर पानी भी नहीं देता है, वहाँ पर कभी जल्दी पानी नहीं देता है कि तुम मांग के दूसरा चला लो। वैसा स्थिति में अब गर्मी के दिन था, जून जुलाई मई में तो कितना गर्मी होता है पता ही तुम लोग को। इस महीना में बताओ, वो औरत भी मर गई, वो बच्चा भी मर गया। ऐसा दुर्दशा, आदमी मेहमान भी मेहरबान भी नहीं किया। देखो ऐसा स्थिति में कम से कम दे देना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाता। पानी की वजह से मर गई। अब उस आदमी के घर में मात्र 2 ही लोग थे, औरत एक पत्नी, ना एक आदमी एक पत्नी। अब बताओ कि जो बच्चा होने वाला वो भी मर गया पानी की वजह से, और जो औरत थी वो भी मर गई। पानी का बहुत बाबू किल्लत वहाँ पर। हम लोग जो फ्री में मिल जाता है हम तो उसका महत्व नहीं समझ पाते, जिसको नहीं मिलता है ना वही जानता होगा। सोचो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि पानी की वजह से किसी का जान चल जाएगा, पर वहाँ पर ये कॉमन सी बात है, पानी के लिए वहाँ पर मरना तो फिक्स है। कितना जानवर उधर के मर जाते हैं, कितना जानवर। हम लोग जिसको पाल के रखे गाय भैंस, जानते हो गाय भैंस बहुत ज़्यादा पानी पीता है। हम लोग के मतलब 1 गिलास पी लेगा उसको 1 बाल्टी चाहिए। पता है कि कोई पाला है गाय को, देखा है कि पीते हुए पानी 1 बाल्टी 2 बाल्टी पी जाता है पानी। आज जल्दी जल्दी नहीं पिएगी, एक सुबह 3, गर्मी में 3 टाइम, ठंडा में 2 टाइम या 1 टाइम पिएगी। और खाना खाएगी तो 3 टाइम 2 टाइम वही, सुबह शाम दोपहरिया या सुबह शाम। हम लोग बाबू भगवान के सौभाग्य मनाओ कि हम लोग यहाँ पर ऐसे जगह पर है कि जहाँ पर प्रकृति के सभी संपदा हमसे भरपूर मात्रा में, हवा भी अच्छा से मिल जाता है, जल भी अच्छा से मिल जाता है,
और हमको क्या चाहिए इसके लिए। और खाने के लिए अनाज अच्छा से मिल जाता है। ये तीनों मिल गया तब इसके लिए अच्छा क्या चाहिए। आ रहा है कुछ समझ में। बाबू प्राकृतिक हमको पूरा अच्छा से दिया है पर हम इसको उपयोग नहीं कर रहे अच्छा से। ठीक है, तब पर भी कब मानते हैं। इसको बेहतर है कि तुम लोग पानी के बचा के रखो। पानी को हमेशा बचाना चाहिए। पानी को जिस तरह नल खोल के चल जाते हो वो सब नहीं करना चाहिए। वेस्ट दूसरा बेकार में नहीं करना चाहिए। गाड़ी को धोने में कितना आदमी है कि पूरा दम से फोसी मारते दम से चिकना ना जाए। हाथ दो मार दो तो कर दो। लैटरी में जाएगा नल चालू कर देगा, गिर रहा है कोई मतलब नहीं है। अब भैया जितना काम है उसी का उपयोग करो। कौन कौन लैटरी में जाके पानी बर्बाद किया है। कौन कहेगा नहीं, सब किया होगा। लैटरी में जाकर पानी को उतना ही उपयोग करो जितना तुम्हारा उपयोग लायक हो। समझ में रहे। कितना आता है कि पानी मानो गिलास में लेगा, बोरिंग से चालू करे, एक गिलास बड़का लेगा, आप पिएगा इतनी, बाकी ढका देगा नली के अंदर। ये सब छछलो सब है, सब है पानी की बर्बाद कर रहा है सब। नहीं क्या है ए नहीं छछलोल भाई रुपये है। तोरा लगा था लड़कियां देखी ये पानी पिएगी पूरा फेंक देगी। अगर थोड़ा सा भी अगर बाल पड़ गया लो धड़ाक से नली में, ये नहीं देखेगी कि उसका उपयोग किसी चीज और में धोने में काम आ जाएगा। नली में ना, सीधे नली में डालो, खेत में डाल दो, उसको घर धोने में लगा दो। बेस्ट क्या है बेकार है। नली में जाके तो हम ही लोग मिलने आ जाते हैं। फिर नली में जाके फिर हम ही लोग तो स्नान करते हैं। तो फिर वाष्पित होने समय ना लगता है। 2 महीना 6 महीना 7 महीना जो भी 8 महीना लगे वाष्पित समय लगता है। ये ना कि तुरंत मिल जाता है। और सोचो बह के सीधे समुद्र में जाता है। चलिए आगे देखिए, समझ में आ रहा है। आप लोग उतार लीजिए जितना आयु इसी को बोलते हैं बावड़ी। पानी है। चालू कर दो, वीडियो दो।